अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस की थी एक्सरसाइज 1.3 और आज हम चैप्टर 1 की लास्ट एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 1 डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा उसमें आपके MCQs हैं जिसके आंसर्स आपकी बुक के बैक साइड पे हैं, तो मैं उनको डिस्कस नहीं करूँगी। हम डायरेक्टली फॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कहा गया है, आपको 3 वैल्यूज़ दी गई हैं, 3 इंटीजर्स हैं आपके पास A, B एंड C। उनकी वैल्यूज़ दी गई हैं और फिर आपको कोई एक्सप्रेशन दिया गया है और कहा गया है वेरीफाई करें। वेरीफाई का मतलब क्या होगा कि वो जो एक्सप्रेशन होगा आपने उसको फुलफ़िल करना है। जैसे आप देखेंगे आपके पास क्वेश्चन इसका पार्ट 1 है A इंटू बी प्लस सी इक्वल टू है AB प्लस AC। अब वेरीफाई करने का मतलब ये है जहाँ पे भी वेरीफाई आ गया मतलब इक्वल आ गया दरमियान में, आपने ये प्रूफ करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल टू राइट हैंड साइड है। जब वेरीफाई आ गया मींस ये इक्वल है ही हैं, आपने सिर्फ मेथड सॉल्व करना है और उनको बताना है कि भाई ऐसे सॉल्व होता है। ठीक है जी। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे जो कि हमारी है A इंटू बी प्लस सी। ए की वैल्यू रखेंगे जो आपको ऊपर गिवन है क्वेश्चन में 3/2, बी की वैल्यू रखेंगे 5/3 है, प्लस सी की वैल्यू रखेंगे 7/5। मैथ का रूल है कि आप जो ब्रैकेट है उसको पहले सॉल्व करते हैं, पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर उससे बड़ी ब्रैकेट जो बॉक्स ब्रैकेट होती है, फिर उससे बड़ी ब्रैकेट होती है कर्ली ब्रैकेट्स। इस तरह आप इनको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास स्मॉल ब्रैकेट है, ये आपके पास बॉक्स ब्रैकेट है और उसके बाद ये आपके पास कर्ली ब्रैकेट है। इस तरह से आप इनको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, हम ब्रैकेट को जब सॉल्व करने लगे हैं तो यहाँ पे ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ थी, हमने इनका ले लिया एलसीएम। एलसीएम आपको पता है कैसे लेते हैं, नीचे 15 आ गया, डिवाइड किया 15 को 3 से किया तो हमारे पास 5 बना, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 25। सिमिलरली जब 15 को आपने 5 से डिवाइड किया तो आपके पास बना 3, जब 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास बन गया 21। और बाहर का 3/2 वैसे ही रहेगा, इसको 3/2 को इधर ही रखा, 25 प्लस 21 आपके पास हो गया 46 और नीचे आ गया 15। अब हम क्या करेंगे, आप ऐसे इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके फिर भी कट कर सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने क्या किया, ये ऐसे है ना, ये ब्रैकेट है तो इट मीन्स कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं आप, 3 1 दा 3 और 3 5 दा 15, ऐसे ही है। तो 46 और ये 2 जो है ये भी डिवाइड हो जाएंगे, 2 1 दा 2 और ऊपर क्या हो जाएगा 2 2 दा 4 और 2 3 दा 6। अब यहाँ पे हमारे पास बच गया 1 1, ये 3/2 की जगह आ गया 1 1 और हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा 23 डिवाइडेड बाई 5। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम जी मूव करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या था, AB प्लस AC। A की वैल्यू पुट की जो हमारे पास है 3/2, B की वैल्यू पुट की 5/3 प्लस A की वैल्यू और C की वैल्यू। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट के अंदर तो एक सिंगल टर्म है तो अब हम इसको डायरेक्टली बाहर के वाले के साथ ही सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि मल्टीप्लिकेशन होती है, इसी तरह से यहाँ पे भी आपको मल्टीप्लिकेशन ही नज़र आ रही है। तो यहाँ पे बच्चों 3 से कट जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा 5/2 और यहाँ पे आपके पास कोई कटिंग नहीं हो रही तो आप 7 3 दा 21 और नीचे 5 2 दा 10। अब ये 2 टर्म्स बन गई, इनका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे 10 आएगा। एलसीएम लेना आपको आता है, मैं कितनी दफ़ा सिखा चुकी हूँ, फिर भी मैं आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ। 2 5 दा 10 एंड 5 1 दा 5 और 5 2 दा क्या हो जाएगा, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 दा 10। तो एलसीएम में 10 आ गया ऊपर। अब 10 2 से डिवाइड हुआ तो 5 5 5 था 25। इसी तरह से जब 10 10 से डिवाइड हुआ 1 बना, 1 21 से मल्टीप्लाई होगा तो 21 एंड 25 प्लस 21 आपके पास होगा 46 और नीचे आ जाएगा 10। अब ये दोनों जो हैं ये 2 के टेबल में आते हैं, 2 के टेबल से कट हो जाएंगे। 2 5 था 10 नीचे और ऊपर वाले में क्या होगा 2 2 दा 4 एंड 2 3 दा 6। तो आपके पास आंसर क्या बनना बच्चों 23 डिवाइडेड बाय 5। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है तो आपका क्वेश्चन हो गया भाई सॉल्व। इसी तरह से अब पार्ट 2 पे चलेंगे। यहाँ पे आपके पास है A प्लस B ब्रैकेट में है इंटू C है इक्वल टू AC
प्लस बी सी। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, ए की जगह ए की वैल्यू आ गई प्लस बी की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई में आ गई सी की वैल्यू। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, 3 2 का एलसीएम लिया तो वो 6 बन गया, 2 से डिवाइड किया तो 3 बचा। अब आप मुझे ये पूछें, मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये जो 6 है हम इसको पहले इससे डिवाइड करते हैं और फिर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। ये कैसे होगा, ये 6 हमने अंदर रखा, 2 से डिवाइड किया, 2 3 दा 6, ऊपर क्या बच गया, ऊपर हमारे पास 3 बच गया। अब ये जो 3 है ये ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3 3 दा आपके पास क्या बन जाएगा, 9। इसी तरह से आप दूसरी साइड पे करेंगे, 3 से करेंगे तो ऊपर 2 बनेगा, तो 2 5 था क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 10, 10 प्लस 9 आ गया 19, नीचे 6 आ गया, 7/5 आ गया। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 19 7 था 133, 6 5 था 30, इनमें से कोई भी आपस में कटिंग नहीं हो रही, तो ये आपका आंसर है। राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे, ए की वैल्यू लिखी, सी की लिखी, बी की लिखी, सी की लिखी। अब ये डायरेक्टली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 7 3 दा 21 एंड 5 2 दा 10। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस साइड पे आपके पास कोई तो कटिंग हो रही है, तो ये हो गया 5 से कट गया और 7/3 आपके पास यहाँ पे आ गया जी। आगे हम क्या करेंगे, इसको देखते ही समझ जाओ कि हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे, नीचे 30 आ गया, जब 10 से कटा तो 3 बचा था, 3 21 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 63 आ गया। यहाँ पे 3 से जब हमने 30 को डिवाइड किया तो 10 बचा, 10 7 दा 70 आ गया। 70 प्लस 63 हमारे पास बन जाएगा 133 और डिवीजन में आ गया 30। तो आपके पास राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा गया है कि आपके पास अब ए की वैल्यूज़ ये हैं, बी की वैल्यूज़ ये हैं, सी की वैल्यूज़ ये हैं। अब आपने वेरीफाई करनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशन। अब हमने एडिशन से भी करनी है और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। सबसे पहले ये मैंने इस साइड पे लिखा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, हम उसी तरह से करेंगे लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है ये है a प्लस ब्रैकेट में है b प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ये आपके पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब आप इनको पैरेलल भी मूव कर सकते हैं, या लेफ्ट हैंड साइड को लहदा सॉल्व कर लें, राइट को लहदा सॉल्व कर लें। ठीक है जी, आपने क्या किया, बी की जगह इनकी वैल्यूज़ पुट की, ए की जगह ए की, बी की जगह बी की, सी की जगह सी की, इसी तरह से दूसरी साइड पे भी जैसे मैंने आपको बताया हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। 4 और 6 का एलसीएम लिया, नीचे 4 आ गया, 4 2 से कटा तो 2 बचा, 2 5 था 10। सिमिलरली जब 4 को 4 से किया तो 1 बना, 1 7 दा 7 और ये 4/3 ऐसे ही आ गया। अब अंदर की तरफ अगर देखें तो ये 17 डिवाइडेड बाई 4 बन गया। अब दोबारा से आपके पास ऐसी टर्म बन गई कि आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। आप इसका एलसीएम ले लेंगे, ये 12 आ जाएगा, 12 3 पे डिवाइड होगा 4 और 4 4 दा 16। इसी तरह से 12 4 पे डिवाइड होगा तो 3 3 17 दा 51, दोनों को प्लस करेंगे 67 बना, 67/12। अब राइट साइड की तरफ आ जाएंगे, वैल्यूज़ लिखी, अब 3 और 6 का लेंगे एलसीएम, ये 6 बन जाएगा। ऊपर क्या होगा, 3 2 दा 6, 2 4 दा 8 और यहाँ पे 2 3 दा 6 को 3 से करेंगे तो 2 2 5 था 15, 15 और 8 को प्लस करेंगे ये 23 बन जाएगा, नीचे 6 आ गया और बाहर वाला 7/4 साथ ऐसे ही आता रहेगा। अब इनका जब एलसीएम लेंगे नीचे 12 आ जाएगा। ठीक है जी, 6 2 दा 12, 2 को करेंगे 23 से मल्टीप्लाई, ये आपका बन जाएगा 46 प्लस आपके पास 4 से जब 12 को करेंगे 4 3 दा 12 और ऊपर वाले 7 से मल्टीप्लाई होगा 3 तो 21, ऊपर वाले प्लस हो जाएंगे 67 और नीचे वाला 12। तो राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अब एसोसिएटेड प्रॉपर्टी जो होगी मल्टीप्लिकेशन के लिए, उसमें सिंपली यहाँ पे जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। तो ये रहा आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये ज़्यादा सिंपल और छोटी है क्योंकि इसमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा एलसीएम लेना पड़ा है हमें, यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लिकेशन है। आप पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 5 था 35, 4 2 दा 8 और बाहर क्या रह जाएगा 4/3 वैसे ही।
इसी तरह से अगर दूसरी साइड पे आप देख, यहाँ पे 2 1 द 2, 2 2 द 4 और 5 2 द आपके पास बन गया 10 और नीचे आपके पास रह गया 3। तो यहाँ पे 7/4, तो जी आपने यहाँ पे 4 और 10 कटिंग हो रही है। 2 2 द 4, 2 5 द 10 और यहाँ पे अब क्या बना, 7 5 द 35 और नीचे 3 2 द 6। इस तरह से आपका राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, आपको कहता है इज 0 अ रेशनल नंबर, क्या 0 एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर की मैंने आपको जो डेफिनेशन करवाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है और उसका डिनोमिनेटर q जो है वो शुड नॉट बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में 0 ना हो, न्यूमिनेटर जो है p वो 0 हो सकता है। अब अगर आप देखें 0, तो क्या हम 0 एक इंटीजर है, इंटीजर में हम प्लस और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ को लेते हैं, तो 0 तो हमारे पास इंटीजर है, फर्स्ट फुलफिल हो गई। बाकी हम 0 को 0 डिवाइडेड बाय 1 भी लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर भी 0 नहीं है। इट मीन्स ये सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहा है, तो 0 हमारा जो है वो रेशनल नंबर है। किस तरह से अब मैंने इसको लिखा है, मैंने लिखा है yes 0 is a rational number because it can be written as a fraction। फ्रैक्शन हम बोलते हैं p/q की फॉर्म में, like 0 divided by 1 where both the numerator and denominator are integers। 0 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है and the denominator is not 0। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं। स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब क्या होता है 3। अब वो कहता है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी आपके पास ऐसी होती है कि आपके पास कोई भी 2 डिजिट्स हैं, आपके पास a है और b है, आपको उसकी 2-3 कंडीशंस आपके पास होंगी। अगर वो उनमें से सिर्फ एक कंडीशन को फुलफ़िल करेगा तो आप कहेंगे कि ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है, एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा को फुलफ़िल करेगा तो वो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी को फुलफ़िल नहीं कर रहा। मैंने लिखा है द ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स स्टेट्स दैट फॉर एनी 2 रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर्स ले लें आप, a और b ले लिए हैं आपने, एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, इनमें से कोई भी एक ट्रू होगी, इन तीनों में से कोई एक उसको फॉलो करेगी। मतलब आप ले लें a जो है या तो छोटा होगा b से, या a इक्वल टू b होगा, या a बड़ा होगा b से। इट मीन्स कोई भी 2 रियल नंबर्स हैं, उनके अंदर अगर एक प्रॉपर्टी इनमें से फुलफ़िल हो रही है तो हम कहेंगे कि ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी फुलफ़िल हो रही है। जैसे अगर मैं a ले लेती हूँ 3 है और b ले लेती हूँ 4 है, तो अगर आप फर्स्ट कंडीशन को देखेंगे कि a छोटा है b से, तो a छोटा है b से, ये फुलफ़िल हो रही है। ठीक है जी। उसके बाद मैं कह देती हूँ कि a इक्वल टू है b के, तो ये a और b इक्वल नहीं है, एक 3 है एक 4 है। अब उसके बाद वो कह रहा है a बड़ा है b से, मतलब 3 बड़ा है 4 से, नो। तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम, ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी इन दोनों के लिए फॉलो हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6, कहता है फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। ये आप क्वेश्चन पहले कर चुके हैं और वैसे ही क्वेश्चन है। आपने क्या करना है जी, लेट करें 4 + 5 को डिवाइड कर दिया 2 पे, आपको मैंने सिखाया था। अगर एक रेशनल नंबर फाइंड करना है तो दोनों जो गिवन है उनको डिवाइड करेंगे 2 पे, उनकी एवरेज जो भी आएगी, मतलब 9/2 आ गई है हमारे पास, तो ये क्या बन जाएगा, ये इनके दरमियान का रेशनल नंबर बनेगा। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है, अगर आप देखें ये कैसे इनके दरमियान का बनेगा, मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास 4 और 5 के दरमियान का कोई भी नंबर होना चाहिए। यहाँ पे 9 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, 2 4 द 8, यहाँ पे 1 रिमेनिंग है, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, नीचे ले आएंगे, 2 5 द 10।
तो बच्चों ये क्या बना आपके पास 4.5। तो क्या 4.5 4 और 5 के दरमियान में नहीं आता? 4 और 5 के दरमियान में आता है ना। तो ये एक रेशनल नंबर हो गया। अब दूसरा रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 9/2 की एवरेज लेंगे 4 के साथ। हम 4 के साथ भी ले सकते हैं, हम 5 के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने 4 के साथ ले लिया और मैंने उसका जो डिवीजन है वो बाहर लिख लिया। अब हम अंदर वाले को पहले सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया तो 2 1 द 2 सॉरी नीचे 1 था तो वो 2 ही बच गया, तो 2 4 द 8 हो गया प्लस 9 और बाहर आ गया डिवाइडेड बाई 2। 8 प्लस 9 हमारे पास 17 बन गया डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई 2। अब ये डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो जो बटा है वो उल्ट जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 1/2। ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास कैसे था, यहाँ पे जब था वो डिवीजन में तो यहाँ पे इसके नीचे 1 था। अब आपने मल्टीप्लिकेशन में किया तो बटा ऊपर नीचे चला गया। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास अब क्या बनेगा, 17 1 द 17 2 2 द 4। तो ये आपके पास बन गया सेकंड रेशनल नंबर। आपने 2 रेशनल नंबर फाइंड करने थे, आपने फाइंड कर लिए। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है सिंप्लीफाई। इसका पार्ट 1 उसने आपको दिया। आपको ये देखते ही पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे पावर रूल्स यूज़ हो रहे हैं। तो जी पावर रूल्स यूज़ करेंगे हम। ये जो है स्क्वायर रूट, उसका मतलब होता है 1/2। अब उसके बाद 5 पावर दी गई है तो इसका मतलब है 1/5। अंदर की पावर्स वैसे ही। अब ये 1/5 अलग-अलग सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दें, हर पावर के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है जी, अलग-अलग पावर लगा ली। यहाँ से देखेंगे 5 1 द 5 और 5 3 द 15 एंड 3 1 द 3। तो x की क्या बन गई, x की पावर 3। यहाँ पे देखेंगे 5 1 द 5 एंड 5 7 द 35 एंड 7 1 द 7। तो y की पावर 7 बन गई। यहाँ देखेंगे तो 5 1 द 5 5 4 द 20। तो यहाँ पे क्या z की पावर बन गई 4। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। तो आपके पास सेम एज इट इज़ पावर दी गई है 1/3 और 27 की पावर आपके पास 2x आ गई। आपने 27 का एलसीएम लिया, आपके पास बन गया 3 की पावर 3। ये पावर और ये पावर आपस में कट गई और 3 की पावर 2x आपका क्या बच गया, आंसर। पार्ट 3 है आपके पास। अब यहाँ पे आप देखें, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर वाले 3 को 3 की पावर n और 3 की पावर 2। क्योंकि पावर्स प्लस होती हैं, बेसिस सेम है, पावर प्लस होंगी, ये दोबारा से यही बन जाएगा। तो इसलिए आपने इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए सेपरेट करके लिख लिया। इसी तरह से इस 3 को भी आपने सेपरेट लिख लेना है, 3 की पावर n और 3 की पावर वेट अ सेकेंड 3 की पावर 1। अब आप देखें, ऊपर से भी आप 3 की पावर n को बाहर निकाल लेंगे, नीचे से भी आप 3 की पावर n कॉमन ले लेंगे। ऊपर क्या आपके पास बचेगा 6 इंटू 3 की पावर 2 और यहाँ पे 3n जो है ऊपर और नीचे कट जाएगा। नीचे आपके पास 3 की पावर n ये भी कॉमन चला गया, ये भी 3 की पावर n कॉमन चला गया, यहाँ पे बच गया 1। तो आपके पास क्या बन गया 3 - 1। अब आपने इसको सिंपल करके लिख लेना है। ऊपर क्या बना जी, ये 3 का स्क्वायर था, 3 3 द 9 और 6 9 दा क्या बनेगा 54। नीचे 3 - 1 था तो ये आपके पास बन गया 2। 54 डिवाइडेड बाई 2, ये एक टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं। तो जी हमने इनको 2 पे डिवाइड कर दिया। 2 1 द 2 2 2 द 4 1 इसको 14 को कैरी चला गया और 2 7 द 14। तो 27 आपका क्या बन गया बच्चों, 27 आपका आंसर है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कहता है द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स इज़ 51, फाइंड 3 इंटीजर्स। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.3 में हमने किया था कि कंसेक्टिव डिजिट्स थे हमारे पास के एक के बाद एक वाला। जैसे अगर 3 है तो हम कहेंगे कि 3 के बाद के कंसेक्टिव 3 डिजिट्स तो वो होंगे 4 एंड 5। ठीक है जी, ऐसे मतलब एक के बाद आने वाला एक। अब ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो अपने अलावा किसी के टेबल पे डिवाइड ना होते हो। जैसे हमारे पास है 1 3 5 7 9
एंड सो ऑन। ये होते हैं हमारे पास ऑड नंबर्स। अगर आप ऑड नंबर्स को देखें तो ये हमारे पास लेट्स सपोज x है, 1 हमारे पास x है। अब x ये 3 लाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि हमने 1 में कितने प्लस किए, x हमने 1 को लिख लिया x प्लस 2, ऐसे ही स्टूडेंट्स x प्लस 2 किया हमने, मतलब 1 प्लस 2 हमारे पास क्या बना 3। इसी तरह से अगर हम लिखें x लिख दें 1 को फिर से 5 का फार्मूला अब हम बनाने लगे, x प्लस 5 के लिए अब हमें कितने प्लस करने पड़ेंगे 4। ठीक है जी, ये 1 था, 4 प्लस 1 5 बन गया। अब मैंने ये 3 कंसेक्यूटिव डिजिट्स से हमारे पास ऑड इंटीजर्स थे जिनके मैंने बना लिए फार्मूला। तो हम लेट करते हैं, जैसे मैंने आपको भी समझा दिया है, हम लेट करते हैं कि फर्स्ट इंटीजर हमारा x है, सेकंड इंटीजर हमारा x प्लस 2 है, थर्ड इंटीजर हमारा x प्लस 4 है। तो हमने क्या करना है, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। सम ऑफ 3 मतलब ये तीनों हमारे पास कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं, इन तीनों को सम कर लें, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 कर लें। ये हमने किया तो वो किसके इक्वल आना चाहिए था 51 के। ठीक है जी, इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन में सारा कुछ गिवन था, इक्वेशन बना ली। अब क्या करेंगे, जो x वाली टर्म्स हैं उनको प्लस करेंगे और सिंपल वाली टर्म्स को प्लस करके हम दूसरी साइड पे ले आएंगे। x वाली एक साइड पे कर लें और सिंपल डिजिट्स को एक साइड पे कर लें। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 3x हैं, तो ये क्या बन जाएगा, समीशन हो गया 3x, ये 4 और 2 क्या बन गया आपके पास 6 और यहाँ पे 51। अब 6 को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, वो -6 हो जाएगा। 3x इक्वल टू 51 माइनस 6 हो गया आपके पास। 51 माइनस 6 आपके पास स्टूडेंट्स हो गया 45। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए थी, हम क्या करेंगे 3 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, 3 से डिवाइड करेंगे, ये वाला 3 जो है लेफ़्ट साइड पे, ये ऊपर वाले 3 से कट जाएगा, हमारे पास x की वैल्यू क्या बन जाएगी 45 डिवाइडेड बाई 3। अब 45 3 के टेबल में आता है 3 1 दा 3, 3 ऊपर क्या करेंगे 3 1 दा 3 और 3 5 दा 15। तो हमारे पास x पहला क्या आ गया, पहला इंटीजर हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स 15। अब हमारे पास जो सेकंड बनेंगे और थर्ड बनेंगे वो हमारे पास 17 और 19 हैं जी। ये कैसे बने हैं, हमने क्या किया, जो फार्मूला हमने बनाया हुआ था, जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड इंटीजर्स के लिए बनाया हुआ था, हमने उसमें इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। x हमें पता चल गया 15, सेकंड इंटीजर हमने सपोज किया था x प्लस 2, 15 प्लस 2 17, थर्ड हमने सपोज किया था x प्लस 4, तो 15 प्लस 4 हमारे पास 19। इसी के साथ मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। कहता है अब्दुल्ला पिक्स अप 96 बॉल्स एंड प्लेस दैम इनटू 2 बकेट्स। अब्दुल्ला ने 96 बॉल्स उठाए हैं और उनको 2 बकेट्स में फेंका है। हमें नहीं पता किस बकेट्स में कितने फेंकी हैं। अब उसने कंडीशन दी है कि एक बकेट में 28 मोर बॉल्स हैं देन द अदर बकेट, कि एक बकेट है हमारे पास, 2 डस्टबिन्स हैं कह लें। अब उन दोनों में 96 टोटल जो बॉल्स गए हैं वो 96 के हैं। ठीक है जी, हमने जो हमें सिचुएशंस पता है वो हम लिख लेंगे। टोटल बॉल्स हमारे पास 96 आ गए। लेट करें कि 1 बकेट जो है उसमें x बॉल्स हैं, एक में x बॉल्स हैं। हमें नहीं पता x क्या डिजिट है, हमने x को फाइंड कर लेना है। हमें जो चीज़ पता ना हो हम उसको x का नाम दे लेते हैं, y का नाम ले देते हैं, z का दे देते हैं। ठीक है जी, अब हमने क्या किया, लेट मी मेक इट मोर ईजियर फॉर यू। ये आपके पास एक बकेट है, ये 2 बकेट है। अब वो कहता है इस बकेट में 28 मोर बॉल्स हैं। 96 में से उसने बॉल्स फेंकी हैं दोनों में, x बॉल्स इसने इसमें फेंकी हैं और x ही उसने इसमें फेंकी हैं। डिफरेंस क्या है कि इस सेकंड वाली में 28 बॉल्स ज़्यादा हैं। ठीक है जी, आपने क्या कह दिया, 1 बकेट में x बॉल्स हैं, सेकंड बकेट में आपके पास x प्लस 28 बॉल्स हैं। अब आप क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे ताकि हमें टोटल पता चले पहले। तो x प्लस 28 मतलब दोनों को मिला के अगर सारी बॉल्स को हम मिला दें, अब दोनों बकेट्स में ही सिर्फ बॉल्स है ना, x बॉल्स हैं और x प्लस 28 बॉल्स हैं, दोनों को मिला के टोटल बॉल्स कितनी बन रही थी 96। तो x को प्लस किया 2x, यहाँ पे 28 को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, या आपके पास बन जाएगा 96 माइनस 28, ये बन जाएगा 68। दोनों तरफ 2 से डिवाइड करें क्योंकि हमने x को सिंगल लाना है, 2 2 से कट जाएगा, इधर बन जाएगा x, यहाँ पे 2
और 68 आपस में कट हो जाएंगे, 2 1 द 2 और 2 3 द 6, 2 4 द 8, तो ये आपके पास बन जाएगा 34। अब उसने क्या आपको कहा है कि इस बकेट में, इस वाली बकेट में आपके पास बॉल्स हैं 34 और इस वाली बकेट में कितनी थी, x प्लस 28, मीन्स 34 प्लस 28 बॉल्स हैं, तो वो कितनी बन जाएंगी, 62 बॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, आप ना पहले क्वेश्चन को समझा करें, उसकी इमेजिनेशंस बनाया करें। ये बहुत सिंपल सी चीज़ें होती हैं। इमेजिनेशन आपने क्या किया है, आपने 2 बकेट्स थी, दोनों में 96 टोटल बॉल्स थे, इसमें x थे, इसमें x प्लस 28 थे। आपने x की वैल्यू निकाल ली, दोनों के फार्मूले में पुट किया और आपके पास आंसर आ गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। अब कहता है कि सलमा इन्वेस्टेड रेस 3,50,000 इन अ बैंक। सलमा ने एक बैंक में अपने में पैसे रखे हुए हैं 3,50,000 रुपये, विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7/1/4% पर एनम। अब उसने कहा कितना प्रॉफिट उसको पड़ रहा है, ये हमें वैल्यू दी गई है। कहता है 2 साल के बाद वो जो रेट था, जिस रेट पे प्रॉफिट पड़ रहा था, वो आपका 8% हो गया। कहता है फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। इसका मतलब यहाँ से देखने से आपको क्या पता चल रहा है, टोटल कितने साल हुए उसे, 7 साल। अब जब ये रेट था 7 के साथ 1/4% जो था, ये उसको पड़ा है 2 साल। 2 साल के बाद मतलब अगले 5 साल जो उसको रेट पड़ा है वो 8% के हिसाब से पड़ा है। कितने ईयर्स स्टूडेंट्स, 5 ईयर्स, और टोटल हमारे पास 7 ईयर्स हैं। तो हमने ये देखना है कि 7 ईयर्स के बाद जब उसको प्रॉफिट सारा पड़ा है तो उसकी अमाउंट कितनी बनी है। सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे और फिर हम देखेंगे अमाउंट। अच्छा जी, पहले हमने देखा पहले 2 साल में उसको कितना प्रॉफिट पड़ा। प्रॉफिट क्या था हमारे, प्राइस क्या थी हमारी, 3,50,000। रेट कितना चल रहा था जो प्रॉफिट का था, 7 × 1/4। आपने क्या करना है, 7 4 द 28, ऊपर वाले में 1 प्लस हो जाता है, इधर वाले मल्टीप्लाई होते हैं और ऊपर वाले में प्लस हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 28 + 1 29 डिवाइडेड बाई 4, डिवाइड करेंगे 7.25%। तो ईयर कितने थे, टाइम कितना था, 2 ईयर्स। अब हमने क्या किया, अब ये जो हमने रेशो फाइंड करनी होती है ना, ये जो परसेंटेज है, इस परसेंटेज को हम लिखते हैं, परसेंट को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हम लोग 100 लिख लेते हैं, पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ हों इस परसेंट को काट दें। ठीक है जी, ये आपके पास बन जाएगा 7.25 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे आपने अब इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। प्राइस पुट की, रेट पुट किया, टाइम पुट किया, रेट की जगह नीचे साथ में 100 भी आ गया। ठीक है जी, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है सबको। उससे पहले हमने क्या किया, इजी कर लिया, हमने सिंपल किया, हमने 100 के ज़ीरोज़ को ये लैग के ज़ीरो से कैंसिल कर दिया। आपके पास क्या बना है, 3500 मल्टीप्लाई बाय 14.25, क्योंकि हमने 7.25 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 14.25 बन गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास पहले 2 साल में प्रॉफिट पड़ा है 50,750 रुपीज़। ठीक है जी, अब मूव करेंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। 2 साल पहले का यहाँ तक आपका हो गया। अब आपने जो नेक्स्ट 5 ईयर्स हैं उनका रेट फाइंड करना है कि वहाँ पे हमें प्रॉफिट कितना पड़ा था। अब प्रॉफिट क्या है, सिंपली वही सारी वैल्यूज़ रहेंगी। टाइम हमारे पास कितना हो गया, 5 ईयर्स। रेट अब चेंज हो गया 8%, मीन्स 8 डिवाइडेड बाई 100। बाकी सारी वैल्यूज़ आपके पास वैसे ही रहेंगी। ठीक है जी, फार्मूला लें, प्राइस पुट की, रेट किया 8, टाइम को किया 5, नीचे 100 है, 8 5 था 40, यहाँ से 0 0 से कट गए, 3500 मल्टीप्लाई बाई 40, ये आपके पास बन गया 1,40,000 रुपीज़। अब आपके पास दोनों रेट्स आ गए। जब आपने दोनों तरह से रेट्स फाइंड कर लिया, अब आप टोटल प्रॉफिट देखेंगे। ये भी प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट 2 आ गया, इसको मैंने I2 के नाम से लिखा है। ये आपके पास सेकंड प्रॉफिट आ गया। टोटल प्रॉफिट अब आपने 7 साल में फाइंड करना है, तो दोनों प्रॉफिट्स को सम अप करेंगे, ये आपके पास बनेगा 1,90,750 रुपीज़। जब आपके पास प्रॉफिट आ गया तो आपके पास पहले प्राइस कितनी थी, 3,50,000। अब आपके पास जितना प्रॉफिट आया, जितने एक्स्ट्रा पैसे आए हैं, आप उनको उसमें प्लस कर देंगे तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी कि इस टाइम सलमा के अकाउंट में कितनी अमाउंट है।
वो है 5,40,750 रुपीज़। ठीक है जी, ये आपका आंसर है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है ख़त्म। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, डू लाइक द वीडियो, शेयर एंड कमेंट, और बेल आइकन को दबाना ना भूलना ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आपको टाइमली मिलती रहें। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज़।